संभवतया आज नहीं तो कल हम 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसके जिन श्लोकों पर चर्चा हो रही है वहां कल हमने दो शब्दों का प्रयोग किया था, एक था सम और दूसरा था तुल्य। और आपको ये निवेदन किया था कि ये यद्यपि शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो एक ही तरह से लेना चाहिए। सम का अर्थ भी और तुल्य का अर्थ दोनों एक है। इसका मतलब जो ये विपरीत जो परिस्थितियां हैं, इन विपरीत परिस्थितियों में जो सम रहता है, जो विचलित नहीं होता है। सम रहने का मतलब यह है कि जो विचलित नहीं होता, जिसकी स्थिरता जो है वो बनी रहती है। और स्थिरता हमको हमारी तभी बनती है जब हमको निश्चित रूप से ये पता चल जाता है कि वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है। जब तक हमको असलियत का पता नहीं होता, जब तक हमको सत्य का अनुभव नहीं होता, तब तक हम अपने जीवन में डगमगाते रहते हैं। उसका कारण क्या है कि तरह तरह के जो आकर्षण हैं वो हमको खींचते हैं। लेकिन जब आपको असलियत का पता चल गया, वास्तविकता का पता चल गया, जिसको शास्त्र की भाषा में विवेक कहते हैं, जिसको विवेक कहते हैं, साधना में विवेक की आवश्यकता है। और ये जो विवेक है ये क्या करता है, ये दो चीजों को अलग अलग कर देता है। आपके सामने जो नित्य वस्तु है वो अलग हो जाती है, अनित्य वस्तु अलग हो जाती है। आपके सामने वह जो क्षणिक है वो अलग हो जाती है, और जो शाश्वत है, जो नित्य है, वो अलग हो जाती है। ये जब चीजें आपके समक्ष अलग हो जाती हैं और आप फिर उस साधना के द्वारा उसके साथ में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो नित्य है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो हमेशा है, उसके साथ आप जब जोड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है कि आपकी जो बुद्धि है या आप स्वस्थ की स्थिति को प्राप्त होते हैं। तब आप में टिकाव आता है। टिकाव तब तक नहीं आता जब तक कि हम निश्चित नहीं होते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। हम गलत को सही और सही को गलत जिस समय मानना स्वीकार कर लेते हैं तो उसका परिणाम होता है हमारे मन के अंदर अस्थिरता। ये बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने एक बार नहीं कई बार हमारे सामने कही है कि आप अपनी स्थिर मति, आपकी जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाए, आपकी जो मति है वो स्थिर हो जाए, आपका जो संकल्प है वो दृढ़ हो जाए, आपको जो चीज जैसी है वो वैसी ही दिखाई देने लग जाए, तो क्या उसका परिणाम होगा, उसी को यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या हो जाता है, वो गुणातीत हो जाता है। गुणातीतस् उच्यते, कहते हैं वो गुणातीत हो जाता है। क्यों गुणातीत हो जाता है? वो इसलिए गुणातीत हो जाता है क्योंकि सर्वारंभ परित्यागी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 25 नंबर जो श्लोक है, ये 24 और 25 जो श्लोक है, इनमें जो 3 लाइनें हैं वो आपको बताती हैं कि कैसे आप मतलब जो आपकी जो स्थिति है वो किस प्रकार की हो। तो विपरीत जो स्थितियां हैं, जैसे सुख और दुख है, उसमें भी आप सम हो। ये जो विभिन्न आकर्षण आपको दिखाई दे रहे हैं भौतिक वस्तुओं के, इनके प्रति भी आप सम हो। और जो प्रिय और अप्रिय है उसके प्रति भी आप सम हो। और निंदा और स्तुति, इनके अंदर भी आप सम हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक जो चीजें हैं उनको, उनमें भी, जो आध्यात्मिक चीजें हैं उनमें भी, और जो बौद्धिक या मानसिक चीजें हैं उनमें भी,
इनमें जो आने वाली विषमता है, इनमें आने वाला जो विरोधाभास है, उस विरोधाभास के अंदर आप अपनी स्थिति को, आप अपनी आंतरिक स्थिति को क्या कर सकें, सम कर रख सकते हैं। जैसा हम लोग भगवान कृष्ण के जीवन में भी देखते हैं, श्री राम के जीवन में भी देखते हैं, और साथ में जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के जो व्यक्तिगत उनका जो जीवन है, जिस तरह का उनका आचरण रहा है, उस आचरण में भी आप क्या देखते हैं कि उनकी जो स्थिति है वो सम है। सम का मतलब क्या हुआ कि किसी भी परिस्थिति में वो डगमगाते नहीं है, डोलते नहीं है। इसको यदि ये कहा जाए कि उनका संकल्प दृढ़ है तो भी बात सही है, लेकिन ये जो सम शब्द है, ये सम शब्द काफी हमारे लिए एक जो स्थिति है उसको स्पष्ट करता है। जैसे आपको ध्यान होगा, पायदान रख देना सर, और लाइट और पंखे बंद कर, लाइट और पंखे सारे बंद कर, पायदान रख देना। हाँ जी, आप थोड़ा ये कर लीजिए, अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज, कुछ के म्यूट अभी नहीं है। तो यहाँ पर क्या आया, अब वो कहते हैं सम। सम का आपको ध्यान होगा कि भगवान ने जिस समय योग की परिभाषाएं दी थी, योग की परिभाषाएं दी थी, तो 3 परिभाषा उन्होंने दी थी। 3 परिभाषा दी थी, योग कर्मसु कौशलम, युक्त इत्युच्यते योगी, और समत्वम योग उच्यते। योग का अर्थ क्या है, या जिसको आप योगी बोलते हैं, योगी शब्द का अर्थ क्या है, तो कहते हैं जिसकी दृष्टि सम हो गई। समत्व जो है, ये समत्व योग है। और ये समत्व किस प्रकार का, जिसमें आप एक्सट्रीम से बच जाते हैं, जिसमें आप अति से बच जाते हैं, जिसमें आप जो है ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपकी स्थिति बिल्कुल ऐसे होती है जैसे कि जो पुराने जमाने में हमारी जो घड़ियां होती थी, उनके बीच में जो पेंडुल होता था, वो पेंडुल एक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाता था, लेकिन जो उसको फोर्स मिलती थी, जो उसको शक्ति मिलती थी, वो सेंटर में जब वो होता था तब उसके पास में होती थी। समत्व का अर्थ ये है। किसी को कई जगह पर सम्यक शब्द से कहा गया है, सम्यक, बुद्ध ने इसको सम्यक शब्द से कहा है, और यहाँ पर भगवान इसको समत्व कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो गुणातीत व्यक्ति है वो समत्व की दृष्टि रखता है, और समत्व की दृष्टि के साथ में, जैसा अभी शुरू में उन्होंने कहा, अब वो कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी। श्लोक नंबर 25, 14वें अध्याय का श्लोक नंबर 25 निकाल लीजिए, है ना, 14वें अध्याय का श्लोक नंबर 25, और उसकी जो सबसे अंतिम लाइन है। अभी भी मैं देख रहा हूं कि मेरे इसमें एक ये खिल्लन जी हैं, उन्होंने अभी तक जो है वो नहीं किया है, म्यूट नहीं किया। प्लीज म्यूट करिए, आपके पीछे से जो आवाजें हैं वो आती हैं। तो सर्वारंभ परित्यागी, सर्व आरंभ परित्यागी। आरंभ का अर्थ क्या हुआ, आरंभ शुरुआत ही नहीं करता वो किस चीज की, कहते हैं कर्म जो है उस कर्म की शुरुआत नहीं होती। क्यों कर्म की शुरुआत नहीं होती, उस कर्म की शुरुआत के साथ में अपने आप को वो जोड़ता नहीं है। भाई जोड़ेगा तब ना जब वो अपने आप को कर्ता मानेगा। कर्तृत्व का अभिमानी जब तक नहीं होगा तब तक वो किसी भी कार्य को आरंभ करने वाला स्वयं को कैसे मानेगा। जब उसने इस बात को जान लिया, पहचान लिया, वो उसके अनुभव में आ गया कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ किसके द्वारा हो रहा है, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, उसमें सारी की सारी भूमिका प्रकृति की है, गुणों की है, गुण गुण में बरत रहे हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो जितने भी आरंभ है उन आरंभों का परित्यागी हो जाएगा। अर्थात कर्तृत्व का अभिमान न होने से जो कार्य, जो काम हो रहे हैं उनके साथ जो वो जोड़कर अपने आप को देखता था कि मैं करने वाला हूं, ये
वृत्ति जब उसकी नहीं रह गई, ये अभिमान जब उसके भीतर नहीं रह गया, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो कौन है? तो कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी। अब सब पूरा का पूरा, जैसे अर्जुन ने पूछा था कि उसका आचरण कैसा होता है, किस प्रकार का आचरण उसका होता है, ये आचरण पूरा का पूरा इसका जो गुणातीत है, जो गुणों से परे है। गुणों से परे का अर्थ क्या हुआ? गुणों से परे का अर्थ ये हुआ कि जो इस बात को जान चुका है कि ये प्रकृति और मैं अलग अलग हैं, जिसको आप माया भी बोल सकते हैं। मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं, क्योंकि आप माया और प्रकृति इसको अलग न मान लें। माया भी वही है और प्रकृति भी वही है। जिस समय वेदांत की भाषा में अर्थात ज्ञान की भाषा में हम बोलते हैं तो हम उसको माया बोल देते हैं ना, और प्रकृति का अर्थ हुआ वो जो परमात्मा है, उस परमात्मा की अर्थात ईश्वर की जो शक्ति है उसको हम प्रकृति बोल देते हैं। तो प्रकृति के रूप को, उसके स्वभाव को जब किसी व्यक्ति ने जान लिया तो वो क्यों मानेगा कि मैं करने वाला हूं? हम सामान्य रूप में अगर हम अपनी लिमिट को जान जाते हैं, अपनी सीमा को जानते हैं कि किस व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में कौन सी चीज है, तो आप कभी भी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाने की गलती नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको दंडित ही होना पड़ेगा। और वो दंड क्या होता है? वो दंड आपके जीवन में दुख और सुख के रूप में, हानि और लाभ के रूप में, और निंदा स्तुति के रूप में, प्रिय अप्रिय के रूप में, राग और द्वेष के रूप में, अर्थात ये जो मनोविकार हैं, इन मनोविकारों के रूप में आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट रूप से भगवान ने सबका निचोड़ निकालते हुए आखिर में ये कह दिया, सर्वारंभ परित्यागी। सर्वारंभ परित्यागी, क्योंकि जब आपने ये मान लिया, स्वीकार कर लिया कि प्रकृति के गुणों के कारण ये सब कुछ हो रहा है, तब सहज रूप से आप सम की स्थिति को प्राप्त हो गए। सहज रूप से आप सम की स्थिति को प्राप्त हो गए। क्यों सम की स्थिति को प्राप्त हो गए? क्योंकि आप कुछ करने वाले ही नहीं है। और जब आप कुछ करने वाले नहीं है तो उस अभिमान को पाल करके क्या होगा? वो जो अभिमान है कि मैं करने वाला हूं, उसको पाल करके क्या होगा? उसके साथ में स्वयं को जोड़कर आपको क्या मिलने वाला है? इसीलिए भगवान ने कहा सर्वारंभ परित्यागी। अगर आप ये भी कह देना कि सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते, तो इसमें भी सारा का सारा जो पहले की जो उसके लक्षण जो बताए हैं, पहले के जो उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति बताई है, वो सारी की सारी इसमें आ गई। आप इतना ही अगर कह देते हैं कि सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते, तो भी समझ लीजिए आपने गुणातीत जो है उसके लक्षण, उसके स्वभाव को आपने भली प्रकार से बता दिया। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है कि गुणातीत का अर्थ क्या होता है, गुण क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, प्रकृति क्या है, तो प्रकृति का पता चल गया आपको। प्रकृति से पार जाने का मतलब क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब भगवान जो है, तीसरा प्रश्न उसने क्या किया था कि हम ये जो है गुणों से पार कैसे जा सकते हैं, कौन सा साधन ऐसा है जो गुणों से पार जाने वाला हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि यदि आप अमरता का अनुभव अपने जीवन में करना चाहते हैं, यदि आप अमर होना चाहते हैं, तो आपको खुद को किसके साथ जोड़ना पड़ेगा? जो चीजें क्षणिक हैं, जो चीजें क्षणिक हैं, जो चीजें सदैव परिवर्तन होने वाली हैं, जो वस्तुएं हर क्षण बदल रही हैं, उनके साथ में यदि आप अपने आप को जोड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? आप भी कभी मरने वाला मानेंगे अपने आप को, कभी पैदा होने वाला मानेंगे, कभी परिवर्तन होने वाला मानेंगे।
इस प्रकार से आप मानेंगे। अमृतत्व का यदि आपने अनुभव करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा? कहते हैं तब आप किसी अमर वस्तु के साथ में जुड़ जाइए। जब तक आप अमरता के साथ में नहीं जुड़ेंगे, अर्थात किसी ऐसे तत्व के साथ में नहीं जुड़ेंगे जो अमर हो, अर्थात सदैव रहने वाला हो, जो था है और रहेगा, अगर ऐसा तत्व आपके साथ में जुड़ जाता है या आप अपने आप को जोड़ लेते हैं, तब क्या होगा? कहते तब आपको अमरता का अनुभव होगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए, अभी म्यूट नहीं हुआ है। कभी आप म्यूट कर रहे हैं, कभी आप खोल रहे हैं, तो म्यूट कर लीजिए प्लीज। आवाज आ रही है तो ये बात आ गई। अब वो भगवान से, क्योंकि उसने तीसरा प्रश्न क्या किया था कि मैं कैसे उसको प्राप्त करूं, कैसे वो गुणातीत की जो स्थिति है, उस गुणातीत की स्थिति को कैसे प्राप्त करूं। तो यहाँ अब भगवान क्या बोलते हैं? कहते हैं अगर आप गुणों से अतीत होना चाहते हैं तो आप किसके साथ जुड़ें? जैसे आपसे जब ये कहा जाता है कि आप सत्य का अनुभव अपने जीवन में करना चाहते हैं यदि, तो क्या करें? कहते हैं आप ऐसे लोगों के साथ में बैठे हैं जिन्होंने सत्य का अनुभव अपने जीवन के अंदर कर लिया, जिसने सत्य का जो अनुभव है वो अपने जीवन में कर लिया हो। और जब आप ऐसे लोगों के साथ में बैठते हैं या ऐसे लोगों के साथ बैठकर अपने अनुभवों को साझा करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? कहते हैं उसी को कहते हैं सत्संग। सत्य का अनुभव करने के लिए सत्य के संग की आवश्यकता है। इसी प्रकार से यदि आप गुणातीत होना चाहते हैं तो आपको ऐसे संग की आवश्यकता है जो उन तीनों गुणों से परे हो। कौन है वो? जिसमें तीनों गुण आते हैं, जिसमें तीनों गुण आते हैं, लेकिन तीन गुण उसमें आने के बावजूद भी वो तीनों गुणों से न्यारा है, अर्थात तीनों गुणों से पार है। वो कौन है? तो कहते हैं वो परमात्मा है। वह कौन है? परमात्मा है। और वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा की जो भक्ति है, देखिए यहाँ पर भगवान जो संकेत कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए श्लोक नंबर 26 पर आ जाइए। इसका वैसे हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में चर्चा की हुई है, लेकिन इस संदर्भ में इसकी चर्चा करना जरूरी है। वो कहते हैं माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्प्यते। वो कहते हैं कौन सा व्यक्ति इस प्रकार का है, अर्थात कौन सा उपाय ऐसा है, कौन सा साधन ऐसा है जिससे कि आप क्या हो? कहते हैं आप इस संसार अर्थात ये जो गुण है, इन गुणों का आप अतिक्रमण कर जाए। एक आप लोग प्रार्थना करते हैं, बड़ी अच्छी प्रार्थना है वो, है ना? मुझ में तुझ में बस भेद यही, तुम मैं नर हूं और तुम नारायण हो, है ना? ये बात आ गई सामने। वो कहते हैं अंतर क्या है नर में और नारायण में? अंतर क्या है? कहते हैं मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये आप प्रार्थना अक्सर गाया करते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यहाँ पर अब देखिए अंतर क्या है? यहाँ पर अंतर ये है कि हम तो किस में है? कहते हैं हम संसार के फंदे में हैं, और संसार जो है वो किसके काबू में है? संसार किसके नियंत्रण में है? कहते हैं संसार आपके नियंत्रण में है। तो इस संसार से अगर छूटना आप चाहते हैं तो दो तरह की स्थितियां हैं। एक स्थिति तो ये है कि आप अपना प्रयास करके और ये जो फंदे हैं इनको आप खोलने की कोशिश करें, और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आप वो जिसने फंदा डाला हुआ है ना, आप उसी के पास चले जाएं।
क्योंकि आप अगर उस फंदे को खोलना चाहते हैं तो आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको उस फंदे के स्वरूप को जानना पड़ेगा, आपको उस फंदे के को खोलने का तरीका सीखना पड़ेगा। लेकिन जिस समय आप उस व्यक्ति के पास में पहुंच जाते हैं जिसने उस फंदे का निर्माण किया हुआ है, तो क्या होगा? कहते हैं आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और वो अनुग्रह करके, कृपा करके क्या करेगा? आपके उस फंदे को, आपकी उन गांठों को खोल देगा। लेकिन वो कब खोलेगा? यही बात यहाँ पर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। वो कहते हैं जो मेरी जो सेवा करता है, जो मेरी सेवा करता है। सेवा करने का मतलब क्या हुआ? सेवा करने का मतलब ये हुआ जो मेरे प्रति निष्ठा रखता है। सेवा करने का मतलब सामान्य तौर पे हम लोग दूसरी तरह से समझते हैं, लेकिन सेवा का अर्थ वो भी है, लेकिन जो उसकी जो आत्मा है सेवा की, उस सेवा की आत्मा ये है कि जो मेरे प्रति आस्था रखता है, मेरे प्रति निष्ठा रखता है, मेरी बात को जो मानता है ना, ऐसा किस रूप में मेरी सेवा करता है, अर्थात किस रूप में मेरे प्रति निष्ठा रखता है, तो कहते हैं भक्ति योगेन, भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग आपने 12वें अध्याय में अच्छी तरह से आपने समझने का प्रयास किया है। वहां पर उन्होंने साफ साफ जो सूत्र दिया है, कहां पर दिया है? 11वें अध्याय के अंतिम जो श्लोक है उसमें उन्होंने भक्ति योग का सूत्र आपको दे दिया। आप वहां जाकर देख लीजिएगा। वो कहते हैं वो जो भक्ति योग है वो किस प्रकार का भक्ति योग है, कैसी निष्ठा, कैसी आस्था? तो कहते हैं अव्यभिचारेण। अव्यभिचारेण का अर्थ क्या हुआ? व्यभिचारी भाव होता है जिसमें हम डिगते हैं, जिसमें हमारा आकर्षण और भी चीजों के प्रति होता है। व्यभिचारी का अर्थ क्या होता है? व्यभिचारी का अर्थ है जिसका मन एक जगह टिक नहीं रहा है, जो ना तो किसी एक व्यक्ति के साथ में टिक पा रहा है, न किसी एक धारणा के साथ टिक पा रहा है, न किसी एक आस्था के साथ टिक पा रहा है, न किसी एक आदर्श के साथ टिक पा रहा है, न किसी एक विचार के साथ या चिंतन के साथ टिक पा रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं व्यभिचारी। और अव्यभिचारी का अर्थ क्या है? जो उस परमात्मा के प्रति कैसी भक्ति? तो कहते हैं अव्यभिचारी व्यक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। तो कहते हैं जो माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो मेरा का अर्थ क्या है? मेरा का अर्थ फिर